नाज़रीन, जदीद दौर है, AI की बात हो, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का जिक्र आ जाता है, मगर पाकिस्तानी टैलेंट भी किसी मैदान में कम नहीं है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला दादू से ताल्लुक़ रखने वाली फरा गुलडा होजा को 19 से 22 नवंबर तक चीन के शहर वुशन में मुनक़्क़िद होने वाली 2024 वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस WIC वुशन समिट में ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। और आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन 130 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के मेहमानों ने शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, AI और इंटरनेट की जदीद दुनिया पर गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान के लिए क्या ही बड़ी बात है कि फरा गुल को चीन, बरतानिया, ब्राज़ील और मिस्र समेत ममालिक 17 मुख्तलिफ ममालिक और ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 18 नौजवानों में शामिल किया गया है, जिन्हें कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल यूथ लीडर्स के तौर पर तस्लीम किया गया है। नौजवान रहनुमाओं का इंतखाब 6 बड़े आज़मों के 61 ममालिक और ख़ित्तों के रजिस्टर करने वालों के एक ग्रुप से सख्त जायजे के अमल की बात किया गया था। जी हाँ, मजीद इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और AI के कौन सी जदीद जो चीज़ें उन पर फराह काम कर रही हैं, ये उन्हीं समझा लेते हैं। फराह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फराह, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना बड़ा एजाज़ आपने हासिल किया है, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है, खुद कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और इतना बड़ा एजाज हासिल करने के बाद आई एम जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड फुल ऑफ इमोशंस कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकूं, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिले। और राइट नाउ आई एम जस्ट थैंकिंग अल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और एक सिंध के छोटे से इलाके से आलमी सतह तक का ये सफ़र कैसे रहा आपके लिए, कितना मुश्किल था? अच्छा, अब मैं ग्रेजुएटेड हूँ। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम कमसिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ड्यूरिंग माई डिग्री आई हैव रियलाइज्ड कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। तो आई अंडरटुक वेरियस कोर्सेज एंड इंटर्नशिप्स टू फर्दर एनहांस माई स्किल्स। और इसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, पार्क GPT, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल। और राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ पार्क एंजल्स, और हम हैकाथॉन्स कंडक्ट करवा रहे हैं टू बूस्ट द रीजनल स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा मैं CSS की तैयारी भी कर रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं सिंध के दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है राहुजा मेरी कास्ट भी है, तो मैं राहुजा से बिलोंग करती हूँ, और राइट नाउ मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो ऐसा ही है कि आई बिलोंग फ्रॉम द रीजन where access to education and technology is limited, and where the idea of a girl stepping into leadership is often met with skepticism. But I always wanted to be an example for them that a girl can lead and she can create a positive impact in a society. और इसी डिजाइन ने मुझे मोटिवेट किया to move further. माशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी डिजाइन ने मुझे मोटिवेट किया टू मूव फर्दर एंड परस्यू करियर इन IT। जबरदस्त। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से आपने परस्यू किया। मुझे WIC के हवाले से जरा मजीद बताएं कि क्या क्या AI और इंटरनेट के हवाले से आपने मजीद इस कॉन्फ्रेंस में सीखा? अच्छा, जो वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस है ये 2009 से होती है। इसका बेसिक एम ये होता है कि ये टैलेंट को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन से। यहाँ पे 190 तकरीबन 80 कंट्रीज से और 5 कॉन्टिनेंट से। तो इस साल इन्होंने 18 कंट्रीज से 18 बच्चे सिलेक्ट किए थे, और इनकी जो थीम थी वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी थी। तो इस कॉन्फ्रेंस ने ऑब्वियसली मुझे सिखाया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हो टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस के बारे में सिखाया। और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जैसे अलीबाबा हो गया, गूगल हो गया, उनके CEOs भी आए हुए थे। तो आई मेट विथ लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड मेंटोर्स। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हमें भी रास्ता दिखाइएगा, आम शख्स कैसे समझ सकता है और इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है कि AI अब किस जानिब गामजन है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए AI के तालिब इल्मों को? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो देखिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस।
तो जो चीज इंसान कर सकता है वो चीज एआई कर सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ टेक्निकल चीजें करनी पड़ेंगी, आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी, आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी, आपको न्यूरल नेटवर्क सीखने पड़ेंगे और आपको बेसिक लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी, डाटा सेट्स और एल्गोरिथम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन आजकल खुद एआई ने आपके लिए इतनी ज्यादा चीजें आसान कर दी हैं कि एआई के बहुत ज्यादा नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स भी पड़े हुए हैं, जिससे आपको जो जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोवाइज है, उसको यूज करके आप एआई सीख सकते हैं विदाउट इवन नोइंग कोडिंग। तो और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली एआई सीखने से सिर्फ आपको फायदा नहीं होता, आपकी पूरी कम्युनिटी को, आपके पूरे मुल्क को फायदा होता है। एआई के बहुत ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पाक जीपीटी पे काम किया, तो पाक जीपीटी रूरल एरियाज में उन लोगों को अवेयर करता है जिनको ये लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है, ये लो बैंडविड्थ कनेक्शंस में काम करता है। इसका डिटेल में बताएं कि पाक जीपीटी जो आपका प्रोजेक्ट है वो बेसिकली करता क्या क्या है और इससे फायदा क्या हो सकता है? अच्छा, पाकिस्तान जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्सेशनल मॉडल है और इसका बेसिक एम ये है कि टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड एम्पावर दोज पीपल हु हैव बीन ट्रेडिशनली लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे कि वुमेन हो गई या पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज हो गया। बेसिकली पाक जीपीटी एक तो काम करता है लो बैंडविड्थ कनेक्शंस पे, जैसे कि 2G पे भी काम करता है और किसी इंटरनेट जैसे बिल्कुल भी ना हो उस पे भी काम करता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में रूरल एरियाज में ना इंटरनेट होता है या तो बहुत स्लो इंटरनेट होता है। आजकल तो अर्बन एरियाज में भी यही मसला चल रहा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आजकल अर्बन एरियाज में भी यही इशू चल रहा है, तो ये बिल्कुल काम करता है लो बैंडविड्थ। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये काफी अच्छी चीज है। और इसके अलावा ये कम्युनिकेट करता है लोकल लैंग्वेजेस में, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी को इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो दुनिया में डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनसे वो फायदा नहीं उठा सकते, तो आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हो इन योर लोकल लैंग्वेज। तो फरा ये कैसे आप देखते हैं कि अमूमन जो लोग इंग्लिश से जानते हैं वही इसका जो है बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? एआई का इस्तेमाल एक आम शख्स के लिए कैसे आप आम बनाएंगी या अपने पाक जीपीटी के जरिए किस तरह से उन तक पहुंचाएंगी? क्योंकि अमूमन ऐसे लोग टेक्नोलॉजी का से उस तरह से मुस्तफीद नहीं हो सकते जिस तरह से दीगर अफराद जो कि पहले से जानते हैं या ज़बान जानते हैं इंग्लिश, वो उठा सकते हैं इससे फ़ायदा। अच्छा देखिए, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है पाक जीपीटी, तो वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में। इसीलिए हमने रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो लोग जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे चैट जीपीटी वो हो गया वगैरह वगैरह, तो वो उनसे फायदा नहीं उठा सकते। तो हमने पाक जीपीटी वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस करवाया, डोर टू डोर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे लोगों को सिखाया कि इस नंबर पे आप कैसे कॉल कर सकते हो, कैसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इस पे बात कर सकते हो और कैसे डिफरेंट चीजों के बारे में अवेयर हो सकते हो। लेट्स से आप एक नंबर है, आप उस पे कॉल करो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज पे कॉल करो, पश्तो में बात करो, सिंधी में बात करो, उससे पूछो कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, मेरे अराउंड वेदर कौन सी है, मैं कौन सा स्किल सीख सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे है। बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है आपका फरा, और इससे वाकई बहुत फायदा होगा। जिस तरह से आपने कहा कि लो इंटरनेट जो जिन एरियाज में है वहाँ पर भी अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा मुझे बताएं, इतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट है, किसी हुकूमती जिम्मेदार ने आपसे रब्ता किया है, कोई अप्रिशिएट किया हो या आपको एक्नॉलेज किया गया हो? अच्छा नहीं, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया और आई डोंट थिंक सो कि किसी को पता भी है कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं, आप हमारी स्टार हैं, हमारी हीरो हैं। आप देखें कि 17 ममालिक और खितों के इतने ज्यादा लोग थे जिनमें से आपको ग्लोबल यूथ लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपने किया, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी बड़ा जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज एन ऑनर। हमें ये भी बताइएगा कि लोग डर रहे हैं अब एआई से कि जी हमारी नौकरियां खा जाएंगी। कई तो न्यूज एंकर्स को भी डर है कि हमारे लिए जो है ना मुश्किल पैदा कर देंगे, हमारी जगह पे भी भाई वो बैठ सकते हैं, शो भी कर रहे होंगे एआई रोबोट्स। आप बताइएगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसी मुश्किल पैदा होने वाली है या मजीद जॉब क्रिएशन से फायदा भी हो होगा? सकती है? हाँ, देखिए मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो बिल्कुल ह्यूमन के लिए ऑब्सोलीट हो गई हैं, वो इंसान नहीं कर सकता क्योंकि वो एआई ने रिप्लेस कर ली है। लेकिन स्टिल एआई को, क्योंकि एआई को भी ना प्रॉम्प्ट चाहिए होता है और प्रॉम्प्ट इंसान दे सकता है, एआई खुद को नहीं दे सकता। तो एआई को काम करने के लिए भी हमें इंसानों की ही जरूरत है। इस तरह नहीं हो सकता कि एआई खुद से स्टार्ट हो जाए और खुद से काम करना शुरू हो जाए। तो जितना एआई ने जॉब्स को रिप्लेस किया है उतनी न्यू जॉब्स हमारे लिए क्रिएट भी की हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स चली गई है। आप जैसे लोग ही आगे बढ़ेंगे और इन जॉब्स को क्रिएट करेंगे, बाकी पाकिस्तानी काम करेंगे और हम इस तरह से मिलकर आगे बढ़ेंगे। फरा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।
यहाँ पर जाएंगे एक ब्रेक पर।